कि न थके हैं पाँव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। बहुत से दौर देखा है हमने, इसलिए सफर अभी जारी है। दोस्तों, शिक्षा वह शनि का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। जब तुम्हें एग्जाम का डर सताए तो याद करना अपने माँ बाप का वो मासूम सा चेहरा, जो अगर उन्हें पता लगा कि तुम एग्जाम से इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी। अगर तुम्हें एग्जाम के मौके पर जाना ही है तो अब तुमको डिपेंड करता है, तुम उस टाइम एकदम कॉन्फिडेंस से एग्जाम दे के एकदम विजेता की तरह एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे या फिर एग्जाम हॉल में घुसने से भी डरोगे। और अगर एग्जाम हॉल में घुसने से भी डरोगे तुम उसके लिए खुद जिम्मेदार होगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम था, तुम्हारे पास मौका था, पढ़ाने वाला था, किताबें थी। क्योंकि एक बार आवाज लगाने से ही तुम्हारे पास होटल की तरह खाना आता था, लेकिन खाना लाने वाला कोई नौकर नहीं बल्कि तुम्हारी बेबस माँ होती थी। उनको कितना बड़ा झटका लगेगा यह जानकर कि तुम्हें एग्जाम से सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुमने सही से एग्जाम की मेहनत नहीं की है, क्योंकि तुमने समय रहते एग्जाम के पहाड़ को तोड़ने के लिए अपने मेहनत से बने औजार को दुरुस्त नहीं किया। तुम्हें इसी काम के लिए छोड़ा गया था ताकि तुम खूब मेहनत करके ज्ञान हासिल करो, ताकि तुम उनसे ज्यादा बेहतर बनो। तुम्हारे पास टाइम था खुद के मेहनत रूपी औजार को तेज करने का। तुम्हारे पास टाइम था सबसे ज्यादा टफ लगने वाले टॉपिक को भी सिंपल बनाने का। तुम्हारे पास समय था अपने माता पिता को भी महाराजा और महारानी की तरह रखने का, उनको गर्व महसूस कराने का, लेकिन तुम चूक गए। जब रिजल्ट तुम्हारे पास हाथ में होगा तब तुम सोचोगे यार अगर 2 नंबर और अधिक आते तो मैं शायद अपनी पसंद की कॉलेज में नाम लिखवा पाता। वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम हॉस्टल के ये बैग पैक कर रहे होगे और अलग होने के गम में तुम और तुम्हारे माता पिता रो रहे होगे कि बेटा तो पढ़ता था, शायद हमारे भी कमी रह गई, इसलिए आज हमें छोड़कर पढ़ने के लिए दूर जा रहा है। तुम्हारे पास और उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम से लड़ने का वक्त तुम्हारे पास है और कोई भी हो ना हो तुम्हारे साथ तुम हो। याद करो वो दिन जब तुम्हें अच्छा पढ़ाई करते थे और तुम शाम को बहुत खुश होता और तुम्हें संतुष्टि भी मिलती कि क्या खूब पढ़ा आज में, क्या खूब लड़ा आज में मैथ्स के सवालों से आज में। जब इसी तरह अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश तो हमेशा करते रहोगे तो एक दिन लोग कहेंगे कि चल बच्चे, आज तुझे एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जो कभी भी एग्जाम से डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है, और जो नहीं आता है वो कैसे लाना है। और वो सब ये भी बोलेंगे कि वो इंसान जो कभी भी कितनी भी बड़ी एग्जाम से हार नहीं मानता था, और यही ना हार मानने वाली क्वालिटी तुम्हें पता है तुम्हें कहां से कहां तक ले जा सकती है। तुम्हें नहीं पता पर पूरी दुनिया को पता लगेगी कि किसी दिन में तुम हार ना मानने वाली और एग्जाम से कभी ना डरने वाली, डट कर मुकाबला करने वाली क्वालिटी तुम्हें कहां से कहां तक ले पहुंचाएगी। कि एक राज की बात तुम्हें पता नहीं होगी शायद इस दुनिया में, कि जितने भी तुमने महान इंसानों को अपनी किताबों में पढ़ा है या सुना है, उन्होंने हर डर को एक चुनौती के रूप में स्वीकारा है। उन्होंने कभी भी लाइफ की किसी भी एग्जाम में कदम रखने से पहले कभी पीछे नहीं हटाया। भले ही वो एग्जाम रिजल्ट में हार गए, लेकिन कभी भी वो मन से नहीं हारे। लेकिन जिस उम्र में तुम्हें आगे आने वाली लाइफ के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी मिली, तुम उस जिम्मेदारी को कभी छोड़ नहीं सकते। याद रखना, तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए तुम्हें किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आजादी नहीं, जिम्मेदारी। तुम्हारी पढ़ाई को गोलमाल करके अपने स्मार्टफोन में खो जाना तुम्हारे दिमाग को तो कमजोर बनाता ही है, साथ में एग्जाम का भूत भी तुम पर हावी हो जाएगा। इस एग्जाम के डर पर तुम्हारी जीत तभी फिक्स हो पाएगी जब तुम अपने युवा होने का धर्म निभाओगे और सिर्फ और मेहनत करोगे। जब तुम ये जान पाओगे कि लाइफ में ऐसे तगड़े भूत आएंगे तो तुम इस एग्जाम वाले भूत को भी कच्चा चबा जाओगे और फ्यूचर में आने वाले सभी भूतों का सामना करने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाओगे। मेरे दोस्त, हमेशा वहाँ खड़ा रहने का दम रखो जहाँ से दुनिया पीछे मुड़ जाती है। जो पानी से नहाएगा उन्हें सिर्फ कपड़ा बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। जो रोज रोज जीतता है उसका नाम सिर्फ अखबार में आता है, और जो बार बार फेल होकर भी जीत जाता है उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है। प्लीज गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। ऐसे तो और मोटिवेशनल स्पीकर